अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। 1947 तकसीम हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान के एक शहर में एक औरत अपने बच्चों को छोड़कर किसी अशियाई ज़रूरत की गरज से बाहर निकली, जहां उसे इंतजामिया की तरफ से उठाकर 9 तकसीम शुदा हिंदुस्तान के एक शहर में मुंतकिल कर दिया गया। वहीं उसने अपने दूध पीते बच्चों की जुदाई के बावजूद गुजरते वक्त के साथ साथ अपने जख्मों को सीना और याद को जिंदा रखते हुए जीना सीख लिया। तसव्वुर करें कि आप थोड़ी देर के लिए अपने घर से अपने बच्चों के लिए ही कोई चीज खरीदने जाएं और आपको वापस आने का मौका न मिले। आप जिंदा भी हों तो मरे हुओं से भी बदतर होंगे। जहां खानदानों को दोनों मुल्कों के दरमियान इस तरह मुंतकिल किया गया कि बाप यहाँ तो बेटा वहाँ, बहन यहाँ तो भाई वहाँ, फिर आया वो होलनाक जलजला 2005। भागो, जलजला आ गया। या अल्लाह रहम करना। जिसने जहां कई खानदानों को अपने प्यारों से जुदा किया, वहीं कई बिछड़ों हुओं को आपस में मिला दिया। एक तंजीम ने फलाही काम के दौरान यहाँ मौजूद उसके वो बच्चे जिन्हें वो छोड़ गई थी, जो अब साहिब औलाद बल्कि औलाद की भी औलाद वाले हो चुके हैं, की दास्ताने गम को सुना और उनकी वालदा से उनकी मुलाकात की सूरत बनाई गई। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि यह हिजरत अपने अंदर किस कदर जबर, अर्ब और दुख की दास्तानें लिए हुए है। ऐसी ही सैकड़ों बल्कि हजारों दास्तानें तारीख के सफ़हात में लिखी जा चुकी हैं, जिन्हें कुरीदने पर सिवाय दुख, दर्द और तकलीफ के कुछ नहीं निकल पाता। यकीनन ये एक निज़ाम की ज़रूरत तो थी, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि ऐसी दास्तानों के लिखे बगैर भी ये तकसीम हो पाती और आज मैं और आप इस दुख और कर्ब को बयान करते हुए आप दीदा न होते। दोस्तों, ऐसी ही हिजरत की एक दास्तान हम अपनी पिछली वीडियो में बयान कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो यहाँ पे क्लिक करें। दोस्तों, 2025 में ऐसी ही एक हिजरत की दास्तान रकम हुई, जिसके दर्द का अंदाज़ा आप इस वीडियो के आखिर में कर पाएंगे। ये कहानी सिर्फ एक हिजरत की नहीं, बल्कि ये एक शनाख्त के टूटने, दिल के जख्मों और रूह की चीख की दास्तान है। तसव्वुर करें वो रात रावलाकोट के एक देहात में कांपने वाली ठंडी हवाएं अमूर खाकसार के चेहरे को छू रही थीं, मगर घर के अंदर तूफान अंधेरा बरपा। माँ खामोशी से आंसू बहा रही थी, जैसे दरिया खुश्क हो रहा हो। बाप दीवार को घूर रहा था, जैसे उसमें अपना मुस्तकबिल देख रहा हो। और नौजवान तैमूर अपनी ही दुनिया में मगन, कहीं अपने माजी की खूबसूरत यादों के हिसार में और कहीं मुस्तकबिल के डरावने ख्वाब देख रहा था, और खुद ही से सवाल कर रहा था कि आखिर मेरा क्या कसूर है। मैं तो यहीं पैदा हुआ, इन्हीं गलियों में पला, इन्हीं पहाड़ों में दरख्तों की छाँव में हंसा, अपने यारों के साथ चाय की गर्म खुशबू में डूबा, दोस्तों की हंसी में जिंदा था। यही उसकी दुनिया थी और यही उसकी बुनियाद और यही उसकी सांसें। मगर अचानक वो वहशतनाक जुमला कि तुम यहाँ के नहीं हो, बस उसी ने उसकी पूरी जिंदगी को 2 खून आलूद हिस्सों में काट दिया। एक वो रावलाकोट की रोशन सुबहें जहां हंसी गूंजती थी, और दूसरा सरहदों के दरमियान का तारीक बेबसी का समंदर जहां वो खो गया। फिर वो सफ़र शुरू हुआ जहां रास्ते नहीं बल्कि आजमाइशें उसकी मुंतज़िर थीं। सफ़र तो बसहूलत था कि जो 1947 के हिजरत ज़दों से कहीं बेहतर आसाइशों के साथ था, लेकिन दिल तो साथ ही महवे सफ़र था, जो मानने को तैयार न था कि तुम हमेशा के लिए जा रहे हो, कभी वापस लौट कर न आओगे। भूख की आग भी थी जो पेट को जला रही थी, प्यास भी गले को छील रही थी, थकन भी थी जो हड्डियों को तोड़ रही थी। हर कदम पर वो दिल दहला देने वाला एहसास कि अपनी ही जिंदगी और अपनी ही जड़ों से काटा जा रहा हो। पहाड़ पीछे रह गए जैसे वालदेन का साया, दोस्त छूट गए जैसे बचपन की यादें। वो दरवाज़ा जिसे बंद करते हुए माँ के हाथ कांप रहे थे, जैसे दिल की धड़कन रुक रही हो। और आखिरी बार मुड़कर देखा तो लगा जैसे तैमूर का एक हिस्सा, उसकी रूह का टुकड़ा, हमेशा के लिए वहीं मट्टी में दब गया हो। सफ़र मुसलसल ने बिलाखिर अफगानिस्तान पहुंचा ही दिया। वहां पहुंचा जो उसका वतन असली था, जहां उसने जल्द या बदेर जाना ही था। दोस्तों, वतन कोई जबरी जगह नहीं होती जहां तुम्हें धकेल दिया जाए। वतन तो वो है जहां यादें सांस लेती हैं, जहां दिल की धड़कनें गूंजती हैं। 1 साल हो गया, मगर रातें आज भी जब वो आंखें बंद करता है तो वही चाय की मुअत्तर बू, वही गलियों की गूंज, वही दोस्तों की हंसी जिंदा हो जाती है। और वो चीख मारता है, आखिर मैं कहाँ हूँ। ये सवाल न सिर्फ तैमूर का बल्कि हजारों हिजरत ज़दों का है, जो सरहदों की लकीरों में अपनी शिनाख्त खो बैठे। इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस जख्म को खोलेंगे। रावलाकोट की उन गलियों में जाएं तो लगता है तैमूर अब भी यहाँ ही मुकीम है, और इसी फिजा में अब भी उसकी यादें गर्दिश करती हैं। जहाँ वो पला बढ़ा, वो लोग अब भी उसे याद करते हैं। वो रात की जब वो यहाँ से रुखसत हुआ तो वो अकेला नहीं था, उस जैसे सैकड़ों तैमूर जो उस सफ़र में उसके हमराही बनने वाले थे।
साथ ही सफर करने वाले थे। घर से निकले तो जैसे जमीन ने पाँव को जकड़ लिया हो। भारी कदमों के साथ अपने घर की दहलीज को छोड़ा। हिजरत तो मुकद्दर में थी सो हुई, लेकिन वही बात कि अच्छा हो कि हिजरतें अपनों से जुदा न करें, तो हम सफर का मजा भी लें। दो भाइयों की लड़ाई में उनके बच्चों की आपस में जुदाई का ये खेल जो हजारों घर वालों को बेघर न करे तो क्या ही अच्छा हो। सरहद पार करते हुए लोगों ने चेहरों पर फैली हुई उदासी देखी और उनकी आंखों से पिघली हुई दात ने इस दुनिया के आर्जी ठिकाना होने की हकीकत आश्कारा कर दी। अफगानिस्तान के कैंपों में नई जिंदगी की हकीकत तो वही बेहतर जान सकते हैं जो वहाँ मुकीम हैं। बहरहाल उनके लिए दुआगो होना चाहिए कि उन्हें अपने वतन एक न एक दिन तो जाना ही था। अच्छा हुआ कि मजीद वक्त गुजरने के बाद शायद जाना मुश्किल और कठिन होता। हम किसी दिन रावलाकोट जरूर जाएंगे और वहाँ के मासेरों से पूछेंगे कि ए रावलाकोट वालों, क्या तैमूर अपना था और क्या ये सरहदें यादें भी मिटा देती हैं? और हाँ, कुछ कहानियाँ सरहदों से नहीं जख्मों से लिखी जाती हैं। दोस्तों, जहाँ पाकिस्तान के हर शहर से ये मुहाजिर अपने वतन को वापस लौटे, ऐसे ही आज़ाद कश्मीर के हर शहर से ये वापस अपने वतन टूटे हुए दिल और बोझल कदमों के साथ रुखसत हुए। हमारे लिए ये पैगाम मोहब्बत है जिसे जिंदा रखना चाहिए और मोहब्बत का ये ताल्लुक हमेशा कायम रहना चाहिए, क्योंकि नफ़रतें तो पहले ही बहुत फैल चुकी हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें।